सीताराम साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्योतिष पाठशाला में। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम मेष राशि से और मीन राशि तक जो है इस वर्ष 2025 और 26 में कैसा आपका फलादेश रहेगा, कैसे मेष से मीन राशियों के लिए व्यापार, स्वास्थ्य, घर परिवार, विवाह, प्रेम, ये सारी चीज़ें रहेंगी। इस विषय में बात कर रहे हैं। मेष राशि के विषय में हम बता चुके हैं और आज बात है वृष राशि की। तो वृष राशि के लिए बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस बार जो है 3 गोचर, बहुत बड़े गोचर परिवर्तन हुए हैं। जैसे शनि का गोचर, राहु का गोचर और बृहस्पति का गोचर। जीवन में इन ग्रहों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि ये एक राशि को परिवर्तित करने में बहुत समय लगाते हैं। जैसे शनि 2.5 वर्ष लगाता है, बृहस्पति 1 वर्ष लगाते हैं और राहु और केतु जो है वो 18 महीने अर्थात 1.5 वर्ष लगाते हैं। तो इसीलिए जीवन में इनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तीनों गोचर इस वर्ष हुए हैं, तो इसलिए आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आने वाले हैं। बात करते हैं वृष राशि की। तो वृष राशि से जो ये शनि का गोचर हो रहा है, ये एकादश भाव में हो रहा है और यहाँ से शनिदेव की 3 दृष्टियाँ जो हैं वो दृष्टियाँ पड़ रही हैं। लग्न पर, पंचम भाव पर और अष्टम भाव पर। लग्न हमारा व्यक्तित्व का है, रूप, रंग, गुण, स्वभाव का है और पंचम भाव संतान का है, विद्या का है, बुद्धि का है और अष्टम भाव आयु का है, मृत्यु का है। इसीलिए इस वर्ष आर्थिक रूप से आपके लिए ये गोचर बहुत उत्तम है। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन आपको अपने खर्चों पर विशेष नियंत्रण रखना पड़ेगा। अगर आप अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो आपको बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। यह गोचर आपके लिए कह सकते हैं कि एक उत्तम अवसर बनकर इस वर्ष आया है। इसीलिए इस गोचर का आपको फायदा उठाना चाहिए। 2025 से 27 के बीच में आपको जो है बहुत सारे अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और इन अवसरों का लाभ आप उठा सकते हैं। आय से जुड़े सभी क्षेत्र जैसे नौकरी हो गई, व्यापार हो गया, ये सारी चीज़ें, इन जगहों से आपको जो है उत्तम लाभ प्राप्त होने वाला है। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, कोई नया पदभार मिल सकता है और यदि आप स्थान परिवर्तन चाहते हैं, ट्रांसफर चाहते हैं, तो आपका इस वर्ष ट्रांसफर भी हो जाएगा। परिवार का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा इस वर्ष में। पत्नी के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन आपको माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, तो इसीलिए अपने माता पिता के स्वास्थ्य का आप विशेष ध्यान रखें। कुछ रिश्तों में अनबन हो सकती है। दाम्पत्य जीवन वैसे तो सुखद रहेगा, लेकिन छोटे मोटे जो है अनबन, मतभेद पत्नी के साथ या पति के साथ आपके हो सकते हैं। यदि आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो प्रेम संबंधों में कड़वाहट आ सकती है और आपका जो प्रेम संबंध का रिश्ता है वो टूट भी सकता है। इसीलिए उसको बचाने के लिए आप जो है विशेष सावधानी रखें और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और कुछ ऐसा ना कहें जिससे कि आपका रिश्ता टूट जाए। इस वर्ष आपके लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं, क्योंकि एकादश भाव में शनि है, तो धन लाभ के योग आपके लिए बहुत अच्छे बन रहे हैं। आर्थिक रूप से आप इस वर्ष मजबूत हो जाएंगे, इसीलिए आप इस अवसर का फायदा उठा सकते हैं। यदि आप कहीं निवेश करना चाहते हैं तो इस वर्ष आप निश्चिंत होकर जो है निवेश कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। व्यापारियों के लिए यह वर्ष जो है वो बहुत उत्तम है, आर्थिक रूप से भी बहुत अच्छा है। इनको जो है अचानक ही कहीं से धन लाभ प्राप्त होगा और जो शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी आदि में पैसा लगाना चाहते हैं उनके लिए यह वर्ष बहुत उत्तम है। आप शेयर मार्केट से खूब धन कमा सकते हैं। प्रॉपर्टी का लेन देन करने से भी आपको जो है धन की प्राप्ति हो सकती है। हो सकता है कि आपको इस वर्ष धन की प्राप्ति जो है कुछ गलत कार्यों से भी प्राप्त हो सके या अवसर ऐसा मिले, लेकिन आप बिल्कुल सावधान रहें। ऐसे किसी भी स्थान से, किसी भी जगह से आप धन प्राप्ति ना करें
जहां आपको लगे कि ये गलत जगह है या गलत तरीके से हम पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि अगर आप गलत तरीके से पैसा कमाते हैं तो आपकी जो छवि बनी है समाज में वो छवि धूमिल हो जाएगी और मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी खत्म हो जाएगी। इस वर्ष आपकी जो संतान है, पंचम भाव पर शनि की दृष्टि है, इसीलिए इस वर्ष जो आपकी संतान है वो आपसे दूर जा सकती है। दूर जाने का तात्पर्य है कि कहीं अध्ययन के लिए, पढ़ाई के लिए दूर जा सकती है, नौकरी के लिए दूर जा सकती है, किसी अन्य काम के लिए आपसे दूर जा सकती है। तो संतान आपसे जो है दूर रहेगी इस वर्ष। यदि आप व्यापार में कोई व्यापार करते हैं और उसमें यदि आप बदलाव करना चाहते हैं तो आप निश्चिंत रूप से इस वर्ष बदलाव कर सकते हैं। ये बदलाव आपके लिए फायदेमंद रहेगा और उससे आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो जैसे हमने कहा कि नौकरी की हम बात करें, सरकारी नौकरी वालों के लिए बहुत अच्छा अवसर है। इस वर्ष जो है सरकारी नौकरी वालों के लिए लाभ ही प्राप्त होगा और यदि वो ट्रांसफ़र भी चाहते हैं तो ट्रांसफ़र हो जाएगा और आपको नया पदभार भी प्राप्त हो सकता है। पढ़ाई जो बच्चे कर रहे हैं या जॉब की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिता आदि की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा वर्ष है और इस वर्ष जो है आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। जिस प्रतियोगिता की आप तैयारी कर रहे हैं उस प्रतियोगिता में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। लेकिन एक चीज़ का विशेष आप ध्यान रखें कि शनि संघर्ष का देवता है और शनि जो है खूब मेहनत कराता है। इसीलिए यदि आप मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत भी कैसी, खूब मेहनत जमकर जो आप मेहनत करेंगे तो उससे आपको जो है लक्ष्य की प्राप्ति होगी, सफलता प्राप्ति होगी। लेकिन यदि आपने अपनी मेहनत में, पढ़ाई में, प्रतियोगिता की तैयारी में कोई जो है किसी प्रकार की लापरवाही की तो फिर आपको सफलता प्राप्त नहीं हो सकती या आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो पढ़ाई करने वाले और जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप निरंतर अपने लक्ष्य को देखकर जो है कार्य करें, मेहनत करें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। इसके साथ साथ जो है घर का वातावरण इस वर्ष बहुत अनुकूल रहेगा और हो सकता है कि आपको कोई शुभ समाचार भी इस वर्ष प्राप्त हो जाए। पत्नी के साथ तो आपके संबंध मधुर रहेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि आप कोई ऐसी बात ना बोलें और किसी तरह का ऐसा काम ना करें जिससे आपके परिवार में मतभेद हो और कलह का वातावरण बने। माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें क्योंकि माता पिता का स्वास्थ्य इस वर्ष खराब हो सकता है, तो उनकी देख रेख करें और उनका ध्यान रखें। आप जो वृष राशि वाले हैं वो बहुत मेहनती होते हैं, इसलिए वो किसी भी काम में जो है बहुत मेहनत करते हैं। तो आप मेहनत के साथ साथ, कार्य के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें क्योंकि इस वर्ष आपके स्वास्थ्य खराब होने की आशंका है। क्योंकि हमने कहा कि ये वर्ष आपके लिए उत्तम है, तो ये वर्ष उत्तम इसलिए है कि आर्थिक रूप से या आपका जो कार्य है उस क्षेत्र में, समाज में, इन सभी क्षेत्रों के लिए तो आपके लिए ये वर्ष उत्तम रहेगा। लेकिन आपकी स्वास्थ्य की दृष्टि से ये साल आपके लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए कार्य के साथ साथ अपने खान पान का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करें और अपने दिनचर्या में योग, प्राणायाम, इन सभी चीज़ों को जोड़ें ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। यदि आपके स्वास्थ्य की हम बात करें उसमें क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, आपको क्या समस्या हो सकती है, तो कमर दर्द हो गया, मांसपेशियों में दिक्कत हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया और पाचन तंत्र से जुड़ी जो समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, ये आपको परेशान इस वर्ष कर सकती हैं। धार्मिक प्रवृत्ति इस वर्ष आपकी बनेगी और आप खूब धार्मिक क्रियाकलाप करा सकते हैं। साथ ही इस वर्ष आपके विदेश जाने के योग भी बन रहे हैं, तो यदि आप विदेश जाने की सोच रहे हैं तो इस वर्ष आपका ये सपना पूरा हो जाएगा। साथ ही साथ हम देखते हैं कि राहु का और बृहस्पति का गोचर भी इस वर्ष हो रहा है। राहु का गोचर 10वें भाव में हो रहा है वृष राशि वालों के लिए, जिससे इनकी राहु की दृष्टि द्वितीय भाव पर, चतुर्थ भाव पर और छठे भाव पर है। द्वितीय भाव धन का है, चौथा माता का, सुख वाहन आदि का है और छठा भाव रोग रिपु ऋण का है।
रोग, रिपु का अर्थात रिपु का मतलब होता है शत्रु और ऋण का मतलब होता है कर्जा। तो इन सभी चीज़ों का है। तो इसीलिए द्वितीय भाव वाणी का भी है, तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखे। वाणी में इस वर्ष कड़वाहट आ सकती है, जिससे संबंधों में जो है आपके कड़वाहट आ जाएगी और समस्या हो सकती है। द्वितीय भाव हमारे कुटुंब का भी है। जब आपकी वाणी में कड़वाहट आएगी तो कुटुंब, परिवार आदि लोगों के साथ जो है आपकी वाणी से निकले हुए शब्द जो है कलह घर में करवा सकते हैं। इसीलिए अपनी वाणी पर आप नियंत्रण रखिए। मन आपका अस्थिर रहेगा और मन में अस्थिरता आएगी। स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है इस वर्ष। राहु, हमने पहले वीडियो में बताया कि राहु सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का और आईटी सेक्टर हो गया, विज्ञान, रिसर्च, इन सभी चीज़ों का कारक है। इसीलिए इन सभी चीज़ों से जो जुड़े लोग हैं, जैसे मीडिया हो गया, कंप्यूटर, आईटी सेक्टर, सोशल मीडिया, विज्ञान, रिसर्च और सामाजिक कार्यकर्ता जो है, प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े जो लोग हैं, ये जो लोग हैं, इन लोगों के लिए यह वर्ष बहुत उत्तम होने वाला है। यह वर्ष आपके लिए बहुत फायदेमंद है और इन सभी क्षेत्रों से जुड़े लोगों को इस वर्ष फायदा होने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, जैसे कि शनि के गोचर परिवर्तन से भी पता चल रहा है कि कार्य क्षेत्र में बदलाव होने वाला है। या तो आप ट्रांसफर चाहते हैं तो ट्रांसफर हो जाएगा और आपको कोई नया पदभार या कोई आपको नया कार्य मिल सकता है। प्रमोशन आपका हो सकता है और नया पदभार भी प्राप्त हो सकता है। कार्य क्षेत्र में जो है आपको राजनीति, धोखा, षड्यंत्र ये सब हो सकते हैं और इसका कारण यही है कि आपको जो है समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा और छवि को खराब किया जा सके। इसीलिए इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें और अपनी छवि को समाज में उत्तम बनाए रखें। आप इन सभी चीज़ों से दूर रहें। और वैसे तो षष्ठ भाव पे राहु की दृष्टि के कारण आपके शत्रु तो होंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी आप उनसे सावधान रहें और उनसे दूर ही रहें, ताकि आपकी छवि समाज में अच्छी बनी रखे, आपकी छवि धूमिल ना हो। झूठ और अहंकार, ये दो चीज़ें हैं, इनसे आप बचने का प्रयास करें और इनसे आप जो है हमेशा अपने आप को बचाएं, ताकि समाज में लोग आपसे दूर न जाएं। जब आप झूठ बोलेंगे और आपके अंदर अहंकार होगा तो लोग आपसे दूर जाने का प्रयास करेंगे। तो इसीलिए इन दोनों चीज़ों को आप छोड़कर समाज में प्यार प्रेम से रहें। पिता के स्वास्थ्य का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि दसम भाव में राहु का गोचर है, इसीलिए पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। चतुर्थ भाव में केतु विराजमान है और वहाँ पर राहु की दृष्टि है, जो माता का घर है, इसीलिए माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। माता और पिता दोनों के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें और यदि उनका स्वास्थ्य खराब होता है तो विशेष रूप से उनका तुरंत ही आप जो है उनको औषधि दें, उनका इलाज कराएं। तो ये था राशि परिवर्तन वृष राशि वालों के लिए। क्या क्या आपके लिए शुभ रहा, क्या क्या अशुभ रहा, आप सब इसमें देख सकते हैं। अगर निष्कर्ष रूप में कहा जाए तो ये वर्ष वृष राशि वालों के लिए अति उत्तम है, चारों तरफ से फायदेमंद है। बस कुछ समस्याएं आपको हो सकती हैं, जैसे स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं, जो लोग प्रेम संबंध है उनको, और माता पिता के स्वास्थ्य से। तो आप इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखें। और यदि हम उपाय की बात करें कि उपाय क्या करना चाहिए, तो आप हनुमान जी की शरण में जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गरीबों एवं असहायों की सहायता करें। अगर आप गरीब, असहाय और जो अपाहिज लोग हैं इनकी सहायता करते हैं, भूखे लोगों को भोजन कराते हैं, तो शनिदेव बड़ा प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए आप इन सभी चीज़ों को करें, गरीब असहायों की सहायता करें और भूखे को भोजन कराएं, तो शनिदेव आप पर सदैव प्रसन्न रहेंगे। और भगवान शंकर का आप निरंतर पूजन करें। भगवान शंकर के मंदिर में जाएं, शिव मंदिर में जाकर आप भगवान शंकर को दूध या जल अर्पित करें। यदि दूध यदि आप अर्पित नहीं कर सकते हैं तो भगवान शंकर को जल अर्पित करें। था वृष राशि वालों के लिए 2025-26 का फलादेश। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। और जो मिथुन राशि के जातक हैं वो
हमारी अगली वाली वीडियो में अपनी राशि का 2025 और 26 का फलादेश दे सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आप हमारे चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप चैनल को वीडियो को लाइक करें, और आपके यदि कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में हमें अवश्य पूछें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सीताराम।